आज चर्या परिश्रम की बात समझनी है। अच्छा, एक बात बताओ, एक स्थान पर रहना अच्छा लगता है कि रोज गांव बदलना अच्छा लगता है? भैया कभी किराए के मकान में रहे कि नहीं रहे? किराए के मकान में कभी रहे कि नहीं रहे? 6 महीने हुए घर बदलो, 1 साल हुआ वापस घर बदलो, 1.5 साल यहां पर रहे फिर वापस घर बदलो। ईमानदारी से बोलना, आपके मन के अंदर अप्रसन्नता होगी या प्रसन्नता होगी? कारण बताओ। हर स्त्री की एक इच्छा होती है कि मेरा खुद का क्या हो, घर। बाकी कोई इच्छा हो या ना हो, पुरुष की इच्छा का मालूम नहीं, लेकिन महिलाओं की तो एक इच्छा रहती, एक स्थिर रहना। घर बदलो, स्थान बदलो, बार बार सामान इधर से उधर करो। इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक जगह मिले, शांति वाली जगह मिले, प्रसन्नता वाली जगह मिले, एकदम परिपूर्णता के साथ में एक स्थान पर शांति से रहें। लेकिन ये चर्या परिषद दूसरी बात करती है। चर्या परिषद का कहना यह है कि साधु विचरण करे, एक स्थान पे नहीं रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे 8 महीने विहार में जाते हैं, सुबह विहार होते हैं, कभी शाम को विहार होते हैं। सुबह आए, सारी उपदी खोली, दोपहर को परिलेन किया, शाम होते होते जितना पत्थरा बिछाया था वापिस क्या करो, वापिस करो। अच्छी जगह मिले तो भी ठीक, बुरी जगह मिले तो भी ठीक, हवा वाली जगह मिले तो भी ठीक, जिसमें हवा न मिले तो भी ठीक। विचरण के दौरान, एक स्थान से दूसरे स्थान के दौरान, कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर मन असंतुलित न करे। मन को दुखी न करे। रोज आप अपनी पत्नी के हाथ से चाय पीते हो, आपको आदत लग गई हो, एक दिन पत्नी ने चाय न बनाई और किसी ने चाय बना दी, आपका टेस्ट बराबर आया नहीं, शक्कर बराबर आगे पीछे हो गई, जैसा उसमें आनंद आना चाहिए वैसा आनंद आया नहीं। बोलो, ईमानदारी से बोलो, क्या करोगे आप? पूरा मजा बिगाड़ दिया, एकदम खराब। चाय बिगड़ी, सुबह बिगड़ गई, सुबह बिगड़ गई, दिन बिगड़ गया। आप एक चाय से दिन बिगाड़ने पर तुले हो। साधु को रोज चेंज होना है। 2 महीने यहां पर है, 2 महीने बाद फिर और कोई मुकाम, और कोई स्थान। वैसी परिस्थिति में क्या हमारे शिष्य बगावत नहीं करते होंगे? गुरु जी तुमको जाना जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, हमको तो अच्छा लग गया, हमको नहीं रहना यहां पर। अभी तक तो किसी शिष्य ने बगावत नहीं करी भाई। गुरु जी मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तो यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। हम सबसे पहले उनको ये चर्या परिषद से सहन बताते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी मन के अंदर भाई आनंद, प्रसन्नता। अभी हमारे एकाध शिष्य को थोड़ी समस्या ज्यादा आ रही है। हमारे एकाध शिष्य को ज्यादा आ रही है, रोज सुबह विहार करना, रोज पोटले बांधो, रोज खोलो, ये क्या तमाशा? गुरुदेव एक काम नहीं हो सकता है? 4 महीने शांति से एक जगह रहे अपन। आपके पुत्र होते हैं ना भैया, हमारे भी ऐसे शिष्य होते हैं। अकेले आपका ही फर्द नहीं दुखता है, मेरा भी फर्द दुखता रहता है भाई, क्योंकि आए तो आपके यहीं से हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी मन को एकदम प्रसन्नता रखे, कोई दिक्कत नहीं। आनंद, प्रसन्नता, खुशी। एक और परिशह है, उसका नाम है निषद्या परिशह। निषेध्या मतलब निषेध, एकांत, नदी, गुफा, पर्वत, एकांत वास जगह, घनघोर जंगल हो, ऐसे स्थान पर जाने के बाद भी डरे नहीं। जो डरे वो साधु बने नहीं, डरने वाला साधु नहीं बन सकता है। साधु कौन बन सकता है बोलो? हिम्मत वाला साधु बन सकता है। डर समाप्त तो हुआ नहीं, लेकिन डर को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको निषद्या परिशह कहते हैं। विहार कर रहे हैं, घनघोर जंगल से निकल रहे हैं, डरे नहीं। एक दिन क्या करना है बोलो? एक दिन तो मरना ही है। प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, खुशी के साथ में विचरण करें। शास्त्रों में सिंह गुफावासी मुनि की बात आती है, शास्त्रों में कुएं के कांठे के ऊपर कायोत्सर्ग करने वाले मुनि की बात आती है, शास्त्रों में सर्प के बील के पास विचरण करने वाले साधु भगवंतों की बात आती है। मन को एकदम शांत रखे, एकदम प्रसन्नता रखे। 11वें नंबर के अंदर शय्या परिशह। सोने की जगह ऊंची नीची मिले, पथरीली मिले, नुकीली मिले, ढलान वाली मिले, ऐसी परिस्थिति में आपको नींद आवे भैया? कई लोगों की एक खराब हैबिट होती है कि अगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो नींद नहीं आती। ऐसे कितने लोग होते हैं भैया? यहां पे है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने फिर कई लोगों को देखा है, गुरुदेव मेरे को तो आदत है, जहां मेरा घर है, जहां मेरा है वहां फिक्स है, वहां सब सेट हो चुका है। नींद कहां आती है मेरे को? वहीं आती है। और ऐसा व्यक्ति साधु जीवन में दीक्षा ले ले तो क्या करे? रोज सुबह आज यहां सोना है, कल वहां सोना है, कल आगे सोना है, कल पीछे सोना है। कुछ कुछ लोगों की तो बात ऐसी रहती, गुरुदेव बाकी सब कुछ तपस्या करवा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन सोने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक तो रात रहती, शांति से मजे से सोना है, और उसमें भी अगर डिस्टर्बेंस तो कैसे काम चलेगा? पुण्यशालियों, शास्त्रों में एक बहुत प्यारी सी घटना आती है, मेघ कुमार की घटना आती है, अद्भुत घटना आती है। उत्तराध्ययन सूत्र में उसका विवेचन आता है। एक राजा था श्रेणिक, उसका पुत्र था मेघ कुमार, बड़ा पुण्यशाली राजकुमार था। हर राजकुमार पुण्यशाली नहीं होता है, लेकिन मेघ कुमार पुण्यशाली था। उसके व्यक्तित्व के अंदर ओज था, उसके चेहरे पर तेज था, कांति थी। एक व्यक्ति बोलता है उसका प्रभाव गिरता है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती है, पुण्य का भेद है। मेघ कुमार ने परमात्मा की वाणी सुनी, परमात्मा की देशना सुनी, वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या वो पुण्यशाली लोग हुआ करते थे, एक बार परमात्मा की देशना सुनते थे और वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। हम लोगों की जिंदगानियां गुजर गई। हुआ या नहीं हुआ? गुरुदेव जब तक आपके पास रहते हैं तब तक वैराग्य आता है, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं वैसे ही। 2 रोज पहले एक बेन आए थे मेरे पास में, बोले गुरुदेव आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, क्या हुआ अच्छे हैं तो बोले दीक्षा की इच्छा हो जाती है। बहुत अच्छा, फिर क्या होता है? बस बाप जी बस बाहर निकलती हूं तो सारे बात खत्म। शास्त्रों में एक मफानिया वैराग्य कहलाता है, मफानिया वैराग्य। आप लोग तो शमशान जाते नहीं हो खैर, लेकिन ये पुरुष लोग शमशान जाते हैं।
और किसी की चिता को जलते हुए देखते हैं, किसी को जलाते हुए देखते हैं, 2 पल के लिए वो बात आती है कि आज इसकी चिता जल रही है, हो न हो कल मेरी भी चिता जलेगी, ओहो मैं मर जाऊंगा, मेरी भी शमशान यात्रा निकलेगी, मुझे भी घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा, ये सारे बंधन तोड़ करके मुझे भी मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। धिक्कार हो ऐसे संसार से। लेकिन ये शमशान में रहते हैं तब तक, और जैसे ही शमशान से बाहर निकले फिर वही रंग राग चालू, राग द्वेष चालू। मेघ कुमार परमात्मा की वाणी को सुन करके एकदम भाव विभोर बन गया, उसकी दीक्षा की भावना हुई। परमात्मा से कहा कि परमात्मा दीक्षा लेनी है। तैयारियां चालू हुई, बहुत सारी पत्नियां थी, माता थी, धारिणी थी, मना रही थी, लेकिन जहां दृढ़ संकल्प होता है वहां पर और कुछ नहीं होता। संयम का भाव आगे बढ़ा, दीक्षा की शहनाई बजी, धूमधाम से दीक्षा ली, शाम हुई, सोने की बारी आई। प्राचीन समय में दर्भ मतलब घास की एक प्रक्रिया होती थी, साधुओं को उसके ऊपर सोना पड़ता था। विराट मैदान था, सारे संत सोए हुए थे। नए साधु का नंबर कहां लगता है बोलो? नए साधु का नंबर कहां लगता है? आपके यहां पर उम्र चलती है, हमारे यहां पर क्या चलता है? उम्र चलती है या दीक्षा का पर्याय चलता है? 70 साल का वयोवृद्ध व्यक्ति हो, अगर वो आज दीक्षा लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये 10 साल का बालमुनि अगर हो तो उस 70 साल के व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? वंदन करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी उम्र कितनी है वो मायना नहीं रखता है, आपका संयम की अवस्था कितनी है ये मायना रखता है। पर्याय महत्वपूर्ण है। मेघ कुमार मुनि का नंबर लास्ट में लगा। रात को साधु भगवान विचरण करते थे, मात्रे आदि के लिए जाते थे, चलते थे, सारी धूल मेघ कुमार मुनि के संथारे पर जाती थी। पूरी रात परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पूरी रात नींद ना आई। सोचने लगा कि अब क्या करना है मेरे को, दीक्षा तो ले ली मैंने, लेकिन अब सुबह जाऊंगा, परमात्मा के पास जाऊंगा, प्रभु ये आपका रजोरण आप संभालो, मेरे से दीक्षा नहीं पलती। कभी कभी कर्म के उदय से कोई व्यक्ति ने दीक्षा ली और दीक्षा न पली तो आप लोग क्या करोगे? उसकी हंसी उड़ाओगे, निंदा करोगे, महाराज की गलतियां निकालोगे, महाराज ने बराबर जांचा नहीं, बराबर परखा नहीं, बराबर उपदेश दिया नहीं, बराबर तैयार नहीं किया और ऐसे ही दीक्षा दे दी। कर्माधीन जीव है भाई। नंदीसेन भी भाग के गया। अनेक मुनि भगवंतों ने परमात्मा के हाथों से दीक्षित लेने वाले भगवान ने जिनको दीक्षा दी, ऐसे अनेक आत्मा क्या हो गए? संयम का त्याग कर गए। कर्माधीन जीव है, निमित्तवासी जीव है। इस दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं कि जो निमित्तवासी न हो। अच्छा निमित्त मिलेगा, अच्छी भावना जगेगी, खराब निमित्त बनेगा, खराब भावना जगेगी। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी निमित्तों से डिग जाते हैं। मेघ कुमार परमात्मा के पास गए, प्रभु जल्दबाजी हो गई थोड़ी, दीक्षा तो ले ली लेकिन भूल हो गई, गलती हो गई, गलती को सुधारने के लिए आया हूं, ये आपका रजोरण मैं नहीं संभाल सकता, आप वापिस ले लो। मैं दीक्षा का त्याग करने के लिए आया हूं। अरे वो तो भगवान थे, वो तो परमात्मा थे,
उन्होंने क्या करा, उसको प्रतिबोध कर दिया, उसको स्थिर कर दिया। हर व्यक्ति की कैपेसिटी भगवान जैसी नहीं होती कि स्थिर कर सके। हर गुरु अपने शिष्य को स्थिर करने की कोशिश करता है। हर गुरु अपने शिष्य को धर्म में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन कर्माधीन अगर कोई जीव है तो यद भावी तद भवितव्यम में आगे बढ़ जाता है। मेघ कुमार शैया परिषद को सहन न कर पाया और शैया परिषद को सहन न करते हुए उसने संयम त्याग करने की भावना बनाई। वो तो परमात्मा थे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे। पुण्यशालियों, परमात्मा ने दान किया। आप कभी दान करते हो कि नहीं करते हो भैया? अच्छा, आप दान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दान का मतलब क्या होता है बोलो? हाँ जी, दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब त्याग नहीं होता है साहब। दान का मतलब बड़ा अद्भुत होता है। जैन आगम शास्त्रों में दान के 5 प्रकार बताए हैं। बोलो कितने प्रकार? सबसे बड़ा दान कौन सा? सबसे बड़ा दान कौन सा बोलो? क्या जी? इस सृष्टि का सबसे बड़ा अगर कोई दान होता है तो वो अभयदान होता है। सूत्र कृतांग नाम का आगम है और सूत्र कृतांग नाम के आगम के अंदर एक बहुत प्यारा सा शब्द है, दानान सेठम अभय दयाण। सारी दुनिया के जितने भी दान हैं उन सारे दानों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो बोलो कौन सा है? अभयदान का मतलब क्या होता है? किसी की जिंदगी को बख्श देना, किसी की जिंदगी को बचाना, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करना, मरते हुए को बचाना, डूबते हुए को तैराना, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। जिंदगी का दान देना।